शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले। वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। 1999 ये वही साल था जब मई से जुलाई तक कारगिल युद्ध चला था। ये युद्ध 1999 में तब शुरू हुआ जब पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों ने मई 1999 में जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी को पार करके भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों के छक्के छुड़ाने के लिए ऑपरेशन विजय और भारतीय वायुसेना ने भी ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। कारगिल के दुर्गम पहाड़ी इलाकों में कठिन परिस्थितियों में युद्ध हुआ, जिसमें भारत की जीत हुई और पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। भारत मां के लिए बलिदान देने वाले सपूतों को याद करने के लिए और भारत की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस साल भारत अपना 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन भारतीय सैनिकों के बलिदान, साहस और देशभक्ति की याद दिलाता है। आज 26 वर्ष मुकम्मल हुए हैं कारगिल युद्ध के, और इस युद्ध में 545 वीर जवानों ने अपनी जानों का बलिदान दिया। और पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर, ख़ासतौर पर कारगिल और द्रास सेक्टर में जिन फॉरवर्ड पोजीशंस पे कब्ज़ा किया था, उस कब्ज़े को न सिर्फ छुड़ाया बल्कि पाकिस्तान को एक ऐसी शिकस्त दी जो वो हमेशा याद रखेंगे। और इस समय आप देखेंगे कि तमाम तैयारियां जो यहाँ पर कारगिल वार मेमोरियल में हुई है वो मुकम्मल हुई हैं। और इसी कारगिल वार मेमोरियल के ठीक पीछे आप देखेंगे टोलोलिंग की पहाड़ियाँ हैं, और इन्हीं पहाड़ियों से युद्ध की शुरुआत हुई थी। उस युद्ध में जो है 3 मई को भारतीय सेना को इस तरह की जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी सेना ने और पाकिस्तानी आतंकवादियों ने फॉरवर्ड पोजीशंस पे कब्जा किया है, और उस कब्जे को छुड़ाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन सफेद सागर को शुरू किया। और उस ऑपरेशन का ही परिणाम था कि भारतीय सेना ने उन तमाम चोटियों को वापस अपने कब्जे में ले लिया और पाकिस्तान को इस युद्ध में शिकस्त दी। 26 जुलाई 1999 को ये युद्ध जो है वो ख़त्म हुई थी। और आज के दिन हर साल, हर वर्ष जो है उन शहीदों को याद किया जाता है जिन्होंने अपनी जानों का बलिदान कारगिल द्रास के इन ऊंचे पर्वतों पर दिया और देश की सुरक्षा की, देश की रक्षा की। बड़े नाम इसमें हैं कैप्टन विक्रम बात्रा, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बात्रा टाप को वापस उस पर कब्ज़ा ख़त्म करने के लिए अपने जान की आहुति दी, अपने प्राण की आहुति दी। और इसी तरह से ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव, जो टोलोलिंग की मैं बात कर रहा हूँ, इसी टोलोलिंग को जो है वापस लाने के लिए जो है शहीदों ने अपनी जान दी है। इसी तरह से टाइगर हिल, जहाँ पे ग्रेनेडियर योगेंद्र यादव ने चढ़ाई की, दुश्मन ने गोलियां चलाई, उन गोलियों का सामना करते हुए और लगातार वो आगे बने और उन्होंने जीत जो है दर्ज की वहाँ पर, और आज भी वो जीवित है। इसी तरह से जो बहुत सारी गौरव कहानियाँ हैं इस कारगिल युद्ध से जुड़ी हुई है, वो हम आज के दिन याद करते हैं। और आज के दिन ही जो द्रास वार मेमोरियल है, यहाँ पर सेना के बड़े अधिकारी, जो सरकार के बड़े नेता पहुँचते हैं, और ख़ास तौर पर उन शहीदों के परिजन भी पहुँचते हैं और उनको यहाँ पर फूल चढ़ाकर उनको याद किया जाता है। तो कारगिल विजय दिवस आज मनाया जा रहा है। कारगिल युद्ध के 26 वर्ष मुकम्मल हुए हैं और भारतीय सेना के पास वीरता और अद्भुत साहस की एक विरासत है जो आज भी जीवित है। कारगिल युद्ध से ऑपरेशन सिंदूर तक भारतीय सेना ने ये दिखाया है, साबित कर दिया है कि वो कभी भी जब देश पर कोई बुरी नज़र डाले उसके खिलाफ एक्शन लेने में हिचकिचाहट नहीं करेंगे। और ऐसा ही हुआ है कारगिल युद्ध से ऑपरेशन सिंदूर तक। कारगिल विजय दिवस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कारगिल के अमर शहीदों को याद किया। लद्दाख के द्रास में सेना प्रमुख ने कहा कि आज इस मौके पर कारगिल युद्ध के वीरों के माता पिता, वीर नारियों और सभी परिवारजनों का
वो दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि आपने राष्ट्र को अपने वीर दिए। आपका हौसला, धैर्य और त्याग हम सब के लिए प्रेरणा है। आज पूरा देश आपके अद्वितीय योगदान और अटूट राष्ट्रभक्ति को श्रद्धा पूर्वक नमन करता है। द्रास की इस पूर्ण रणभूमि पर खड़े होकर जहां हमारी वीर सेना ने राष्ट्र की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उन अमर शहीदों को स्मरण करते हुए और पाकिस्तान के नापाक इरादों पर मिली ऐतिहासिक विजय की 26वीं वर्षगांठ को समर्पित इस पावन अवसर पर सम्मिलित होकर मैं स्वयं को अत्यंत गर्वित और भावुक महसूस कर रहा हूं। यह लगातार चौथी बार है जब मैं कारगिल युद्ध स्मारक और कारगिल विजय दिवस के इस पावन आयोजन में सम्मिलित हो रहा हूं। 2 बार नदन कमांड आर्मी कमांडर की हैसियत से और 2 बार थल सेना अध्यक्ष के रूप में। आज इस पावन अवसर पर कारगिल युद्ध के वीरों के माता पिता, वीर नारियों और सभी परिवारजनों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आपने राष्ट्र को अपने वीर दिए। आपका हौसला, धैर्य और त्याग हम सब के लिए प्रेरणा है। आज पूरा देश आपके अद्वितीय योगदान और अटूट राष्ट्रभक्ति को श्रद्धापूर्वक नमन करता है। पिछले वर्ष 2024 में हमने रजत जयंती के रूप में इस विजय गाथा का स्मरण किया। वह एक ऐतिहासिक अवसर था जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति ने और भी प्रेरणादायक बना दिया। उस दिन शिंकुल्ला टनल के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ हुआ। इस वर्ष भी हमारे माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और हमारे सीओ साहब यहां पर उपस्थित होकर हमारे शहीदों को नमन करने आए। यह दर्शाता है कि कारगिल विजय दिवस केवल एक सैन्य आयोजन नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का उत्सव है। जो खामोश खड़े थे बर्फीली चौकियों पर, उनकी दुआ से ही महफूज है ये वतन। आज हम तोलोलिंग, टाइगर हिल और पॉइंट 4875 की ऊंचाइयों के नीचे खड़े हैं और हम केवल उस युद्ध को याद नहीं कर रहे हैं, हम उस भावना का स्मरण कर रहे हैं जो उन रणबांकुरों ने दिखाई थी। हमें याद है वह दृढ़ संकल्प जो उनकी आंखों में था, वह अदम्य साहस जिससे उन्होंने हर कठिनाई को मात दी। हमें स्मरण है वह नारा, वह चेतावनी, वह प्रण जो हर योद्धा के मुख से निकला। हमें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं उन बहादुर नायकों को जिन्होंने मृत्यु को गले लगाया ताकि हम गरिमा के साथ चैन की जिंदगी जी सके। साल 1999 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के अंतर्गत कारगिल की ऊंचाइयों पर एक अद्वितीय विजय प्राप्त की थी। उस युद्ध में भारतीय सेना ने ऊंची पहाड़ियों पर बैठे पाकिस्तान सैनिकों और घुसपैठियों को खदेड़कर हमारी सीमा से बाहर कर दिया था और तिरंगे को इन बर्फीली चोटियों पर फहराया था। यह वह क्षण था जब भारत ने स्पष्ट कर दिया कि उसकी सीमाओं के भीतर किसी भी नापाक इरादे को सफलता नहीं मिलेगी। भारत की एकता और अखंडता पर कोई आंच नहीं आने दी जाएगी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय सेना ने उसी अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प के साथ पाकिस्तान समर्थित टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया और पाकिस्तान की अन्य आक्रामक कार्रवाइयों को प्रभावशाली ढंग से विफल करते हुए एक निर्णायक जीत हासिल की। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि जो दुश्मन ताकतें भारत के खिलाफ नापाक मंसूबे बना रही हैं, उन्हें आगे भी इसी तरह करारा जवाब दिया जाएगा। हमने शांति को अवसर दिया, पर उसने कायरता की कार्रवाई की और उसका उत्तर केवल हमने पराक्रम से दिया। ऑपरेशन सिंदूर हमारा संकल्प, संदेश भी और उत्तर भी। पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण आतंकी हमला पूरे देश के लिए गहरी चोट था, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ शोक नहीं जताया बल्कि ठान लिया कि अब जवाब निर्णायक होगा। देशवासियों का अटूट विश्वास और सरकार द्वारा दी गई रणनीतिक स्वतंत्रता से भारतीय सेना ने एक सुनियोजित, सटीक और निर्णायक जवाब दिया। भारतीय सेना ने 6 और 7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में 9 हाई वैल्यू आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया, बिना किसी मासूम नागरिक को हानि पहुंचाए हुए।
यह केवल जवाब नहीं था, यह स्पष्ट संदेश था कि आतंकवाद को सहारा देने वाले अब नहीं बचेंगे। 7 से 9 मई को पाकिस्तान द्वारा की गई सैन्य कार्रवाई पर भारतीय सेना ने नपातुला और सटीक जवाब दिया। हमारी आर्मी एयर डिफेंस एक अजय दीवार बनकर सामने खड़ी रही, जिसे कोई ड्रोन या मिसाइल भेद नहीं सका। यह सब होल ऑफ नेशन अप्रोच के अंतर हुआ, जहां थल सेना, वायुसेना, नौसेना और अन्य सरकारी और प्राइवेट डिपार्टमेंट्स सब एक साथ मिलकर खड़े हुए, जिसमें एनजीओ भी शामिल थे। जो भी शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने की योजना बना रही हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा और आगे भी दिया जाएगा। बता दें कि कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे जैसे अनगिनत वीरों ने अपने पराक्रम के बल पर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया और भारत मां के लिए शहीद हो गए। आज एक बार फिर पूरा देश इन वीर सपूतों को याद कर रहा है। देश के लिए जान कुर्बान करने वाले भारत के अमर सपूतों को हमारी ओर से भी श्रद्धांजलि।